पाठ 16 मोगली आया गांव में। आप जानते ही हैं, रुडयार्ड किपलिंग का जन्म 1865 में मुंबई में हुआ था। इन्होंने भारत में रहकर पत्रकारिता की। 1907 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पाने वाले वह पहले अंग्रेज लेखक थे। कैप्टन करेजियस, किम और द जंगल बुक इनके मशहूर उपन्यास हैं। सन 1936 में इनका निधन हो गया। द जंगल बुक में जिस मोगली और जंगली जानवरों का चित्रण है, उन्हें भारतीय बताया गया है। मोगली के कारनामे धारावाहिक इसी पुस्तक पर आधारित था। पाठ प्रवेश। मोगली को जंगल छोड़कर गांव में रहना पड़ा। मनुष्यों के बीच कैसे रहते हैं, यह मोगली को पता नहीं था। उसका अब तक का जीवन जंगल में जानवरों के बीच रहते हुए जो बीता था। मनुष्यों के बीच रहने पर मोगली को जिन अनुभवों से गुजरना पड़ा, वे उसके लिए बिल्कुल नए और आश्चर्यजनक थे। मोगली को अपनी ताकत का अंदाज जरा भी नहीं था। जब वह जंगल में रहता था तो भालू, शेर, चीते और भेड़ियों के मुकाबले वह कमजोर था, और यह बात उसे अच्छे से मालूम भी थी। यहाँ गांव में लोग कहते थे कि मोगली में सांड जितनी ताकत है। बेचारे मोगली को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि जात पात क्या होती है। वह नहीं जानता था कि एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी से अलग कैसे हो सकता है। एक दिन कुम्हार का गधा गड्ढे में गिर पड़ा तो मोगली ने पूंछ पकड़कर उसे बाहर खींच निकाला। गधे पर लदे बर्तन भी गिर गए थे। मोगली ने बर्तन वापस जमाने में कुम्हार की मदद भी की, ताकि कुम्हार अपने बर्तन कानीबाड़ा के बाजार में बेचने ले जा सके। लोगों के लिए यह बड़ी ताज्जुब की बात थी कि मोगली कुम्हार की मदद करे और गधे जैसे जानवर को हाथ लगाए। मोटे पंडित ने मोगली को इस बात के लिए बहुत फटकारा। जब मोगली को लगा कि पंडित कुछ ज्यादा ही डांट रहा है, तो उसने पंडित को धमकाया। ज्यादा कुछ कहोगे तो तुम्हें भी गधे पर बिठा दूंगा। यह सुनकर पंडित को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत जाकर मसुआ के पति से मोगली की शिकायत कर दी। जंगल से भागे मोगली को इसी परिवार ने अपने साथ रखा हुआ था। मोगली को हुक्म सुना दिया गया कि कल से तुम भैंसे चराने जाओगे। यह सुनकर सबसे ज्यादा खुशी पंडित या किसी और को नहीं, बल्कि खुद मोगली को हुई। अब इस जिम्मेदारी की वजह से मोगली पूरे गांव का सेवक बन गया था। इस नाते उसी रात मोगली चौपाल पर पहुंच गया। गांव में गूलर का एक बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। इसी चबूतरे पर रोजाना रात को गांव के पुरुष इकट्ठे होते थे। इन लोगों में गांव का मुखिया, कोटवार, चौकीदार, नाई और बलदेव शिकारी भी होते थे। रोज रात ये लोग चौपाल में बैठकर गपशप करते थे। नाई को पूरे गांव के हर घर की पूरी खबर रहती थी। बलदेव शिकारी के पास पुराने जमाने की एक बंदूक थी और वह अपने शिकार की बड़ी शेखी बघाड़ता था। नीचे चबूतरे पर इंसानों की चौपाल बैठती और ऊपर पेड़ पर बंदरों की महफिल जमती। चबूतरे में एक छेद था जिसमें एक कोबरा रहता था। गांव के लोग रोज एक कटोरे में उसके लिए दूध रख देते थे, क्योंकि गांव में कोबरा को नाग देवता माना जाता था। लोग उससे डरते थे और उसकी पूजा करते थे। चबूतरे पर गांव के बड़े बुजुर्ग देर रात तक बातें करते रहते। वे एक दूसरे को कभी भगवान की, कभी इंसान की, तो कभी भूतों की कहानियां सुनाया करते। इनमें सबसे जानदार कहानियां बलदेव के शिकार की होती थीं। वह जंगली जानवरों की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाता कि ताज्जुब के मारे वहां बैठे बच्चों की आंखें बाहर को निकल आती थीं। कहानियां चलती रहती और बच्चे आंखें फाड़े कहानियां सुनते रहते। ज्यादातर कहानियां जानवरों के बारे में होती थीं,
क्योंकि जंगल उनके गांव से एकदम लगा हुआ था। हिरण और जंगली सूअर उनकी फसलें चट कर जाते थे। कभी कभी गांव के दरवाजे के पास से ही शेर किसी इंसान को उठा ले जाता था। मोगली को जंगल के बारे में काफी कुछ मालूम था, क्योंकि उसने इतने बरस जंगल में जानवरों के साथ बिताए थे। यहाँ चबूतरे पर जंगल और जानवरों के बारे में गांव वालों की बातें सुनकर उसे इतने जोर से हंसी आती कि वह घुटनों में मुंह छिपाकर हंसता। अपनी बंदूक गोद में रखे बलदेव एक किस्से के बाद दूसरा और फिर तीसरा किस्सा सुनाता जाता और घुटनों में मुंह छिपाए मोगली अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश करता रहता। इसका कारण यह था कि कहानियों के जो कारनामे गांव वालों को भयानक जान पड़ते थे, मोगली ऐसे कारनामे पलक झपकते कर दिया करता था। जितनी देर वे किस्से चलते, मोगली अपने पिछले जीवन में गोता लगाता रहता था। मोगली अपने अतीत को भूलना चाहता था, पर ये किस्से उसे फिर वही सब याद दिलाते थे। गनीमत यही थी कि मोगली वहां अधिक देर तक बैठ नहीं पाता था। भरपूर नींद लेने के लिए उसे समय से सोना होता था, ताकि अगली सुबह फिर जानवरों को चराने के लिए जंगल में ले जा सके। मोगली जानता था कि जब तक शेर खान का गुस्सा शांत न हो जाए, उसे गांव में ही रहना है। उतने दिन वह हंसी खुशी बिताना चाहता था। लेखक रुडयार्ड किपलिंग।